हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट तमिलनाडु नेशनल पार्क इन तमिलनाडु। तो पिछले कुछ वीडियो से हमने नेशनल पार्क इन स्टेट वाइज हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया है। तो कुछ स्टेट के बारे में हमने डिस्कस कर दिया है। तो आज है तमिलनाडु। तो देखेंगे तमिलनाडु में क्या क्या नेशनल पार्क है। द स्टेट ऑफ तमिलनाडु हैज 5 नेशनल पार्क। तो तमिलनाडु में मेनली 5 नेशनल पार्क हम देखते हैं। क्या क्या है? गुइंडे नेशनल पार्क, मुडुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो अन्नामलाई नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। 5th है गल्फ ऑफ मन्नार, ये एक मेरीन नेशनल पार्क। तो ये 5 नेशनल पार्क के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या है? गुइंडे नेशनल पार्क, मुडुमलाई, मुकुर्थी, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क एंड गल्फ ऑफ मन्नार। गुइंडे नेशनल पार्क, इसका एरिया कितना है? 2.7 स्क्वायर किलोमीटर एंड ये है स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन तमिलनाडु। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन तमिलनाडु है गुइंडे नेशनल पार्क। कहां पे सिचुएटेड है? डिस्ट्रिक्ट चेन्नई। ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट 1978। 1978 में ये मेनली बना है। गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क, इसका एरिया है 526.02 जिसका डिस्ट्रिक्ट है रामनाथपुरम एंड तूतीकोरिन। इस डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है। ये बना है 1986 में। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इसका एरिया है 117.1, डिस्ट्रिक्ट है कोयम्बटूर एंड ये बना है 1989 में। मुकुर्थी नेशनल पार्क, इसका एरिया है 78.46, डिस्ट्रिक्ट है नीलगिरी एंड स्टैब्लिश हुआ है 2001। मुडुमलाई नेशनल पार्क 103.23, डिस्ट्रिक्ट है नीलगिरी एंड बना है 2005 में। तो ये है टोटल नेशनल पार्क ऑफ तमिलनाडु, जिसका एरिया भी हमने यहाँ पे डिवाइड करके दे दिया है एंड कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है एंड कब ये स्टैब्लिश हुआ है। मैप में अगर आप देखेंगे तो कहाँ पे ये सिचुएटेड है। ये है मुकुर्थी नेशनल पार्क, ये है मुडुमलाई नेशनल पार्क, ये है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क एंड उसके बाद यहाँ पे ये है गुइंडे नेशनल पार्क है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है यहाँ पे। तो ये है 5 नेशनल पार्क ऑफ तमिलनाडु। तो मैप में आई थिंक आपको समझ में आ गया कहाँ पे ये सब सिचुएटेड है। एट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट गुइंडे नेशनल पार्क। गुइंडे नेशनल पार्क ऑफ चेन्नई इज अमंग अ फ्यू नेशनल पार्क व्हिच इज सिचुएटेड इनसाइड अ सिटी एरिया। तो ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जो एक सिटी एरिया में सिचुएटेड है। और भी एक नेशनल पार्क हमने महाराष्ट्र में डिस्कस किया था जो सिटी एरिया में सिचुएटेड था, उसका नाम क्या है वो आप हमें कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे तमिलनाडु में एक नेशनल पार्क है गुइंडे नेशनल पार्क जो चेन्नई में सिचुएटेड है इनसाइड अ सिटी एरिया। तो ये भी और एक नेशनल पार्क है जो सिटी एरिया में सिचुएटेड है। This park act as a generator of clean fresh air to the metropolitan चेन्नई। तो इसकी वजह से क्या होता है? क्लीन फ्रेश एयर मिलता है जो चेन्नई एरिया है वहां पे, क्योंकि नेशनल पार्क में बहुत ज्यादा वेजिटेशन वगैरह बहुत तरह का होता है। तो इसलिए इस एरिया में हम क्लीन फ्रेश एयर इस एरिया में देखते हैं इसकी वजह से। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट हियर हार्बर्स सप्टा कार्निका ग्रोव्स, एक इंपॉर्टेंट है ये जो ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट हम इस जगह पे देखते हैं। इट इज द 8th स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो इंडिया का 8th नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है ये गुइंडे नेशनल पार्क, 8th स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट कॉम्प्राइजेस थिक फॉरेस्ट, स्कार्वलैंड, लेक्स एंड रिव्यूलेट। तो इस जगह पे क्या होता है? थिक फॉरेस्ट होता है, स्कार्वलैंड होता है, लेक्स, रिव्यूलेट, ये सब हम इस नेशनल पार्क में देखते हैं। तो गुइंडे नेशनल पार्क ऑफ चेन्नई is among a few national park which is situated inside a city area। सिटी एरिया के अंदर सिचुएटेड है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड 8th स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मेजर स्पीसीज क्या क्या है? ब्लैक बक, स्पॉटेड डियर, जैकल एंड पैंगोलिन, ये है मेजर स्पीसीज। अदर स्पीसीज क्या क्या है? स्नेक, टॉर्टॉइस, बर्ड, बटरफ्लाइज, स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, ग्रासहॉपर, ये सब है other species. Approx 20 acres of Guinde National Park has been converted into a children park for ex-situ conservation। तो ये एक important question है। गुइंडे नेशनल पार्क का 22 एकड़ लेके बना है एक चिल्ड्रन पार्क जो है ex-situ conservation। किसका ex-situ conservation है वो हम आगे देखेंगे।
Guinda Snake Park is next to Guinda National Park. It is recognized as a medium zoo by the Central Zoo Authority in 1995. तो गुइंडे में एक स्नेक पार्क भी है एंड एक चिल्ड्रन पार्क भी है, इज नेक्स्ट टू गुइंडे नेशनल पार्क। तो यहाँ पे क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो एट्थ स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क सिटी एरिया में सिचुएटेड है, ऐसा एक नेशनल पार्क चेन्नई में। चिल्ड्रन पार्क है यहाँ पे एक, जहाँ पे एक सीटू कंजर्वेशन किया गया है, और एक स्नेक पार्क है जिसको एज ए मीडियम जू रिकॉग्नाइज किया गया है by the Central Zoo Authority in 1995. It contain more than 30 species of trees. तो 30 species of trees हम यहाँ पे देखते हैं and many century old gigantic banyan trees हम इस जगह पे देखते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट ट्री वेजिटेशन है जो हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मैप में। मैप में अगर देखा जाए तो गुंडे नेशनल पार्क, ये पूरा एरिया है गुइंडा नेशनल पार्क का एरिया, यहाँ पे ये सिचुएटेड है। चिल्ड्रन पार्क इसका जो है वो यहाँ पे है। तो ये है पूरा मैप ऑफ गुइंडा नेशनल पार्क। नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है वो है मुडुमलाई नेशनल पार्क। मुडुमलाई टाइगर रिजर्व कंप्राइजिंग ऑफ द एंटायर एरिया ऑफ मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मुडुमलाई नेशनल पार्क। तो ये जो मुडुमलाई टाइगर रिजर्व है, ये मुडुमलाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड जो नेशनल पार्क है, दो मिलके ये पूरा टाइगर रिजर्व बना है। तो मुडुमलाई टाइगर रिजर्व इसका दो पार्ट है, एक है मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा है मुडुमलाई नेशनल पार्क। लाइज इन द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में। शेयर बाउंड्रीज विद द स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड केरला। कौन कौन से स्टेट के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है? कर्नाटक एंड केरला। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन के स्टेट के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है? कर्नाटक एंड केरला। मुडुमलाई टाइगर रिजर्व दो पार्ट, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक नेशनल पार्क। कौन कौन से स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है? कर्नाटक एंड केरला। इट ऑल्सो फॉर्म ए पार्ट ऑफ डिजाइनेटेड एलिफेंट कॉरिडोर। ये एक एलिफेंट कॉरिडोर भी है विच कनेक्ट मायर एंड सत्यमंगलम। ये दो जो प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पे ये एलिफेंट कॉरिडोर के हिसाब से ये काम करता है। एज ए पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ऑब्वियसली एक वेस्टर्न घाट का पार्ट है। नेशनल पार्क हैज बीन पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व सिंस 1986। 1986 में ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट था एंड वाज डिक्लेयर्ड ए टाइगर रिजर्व टुगेदर विद ए बफर जोन ऑफ 367.59 स्क्वायर किमी इन 2007। तो 1986 से ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है एंड इसका बफर जोन है 367.59 स्क्वायर किलोमीटर इन 2007। इसका बफर जोन जो है यहाँ पे एज ए टाइगर रिजर्व ये ऐड हुआ है। तो इस पार्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से स्टेट के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है? कर्नाटक एंड केरला। एंड जो टाइगर रिजर्व है इसका दो पार्ट है, एक नेशनल पार्क, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये एक एलिफेंट कॉरिडोर के हिसाब से काम करता है, कनेक्ट करता है कौन कौन से प्रोटेक्ट एरिया को? मायर एंड सत्यमंगलम। एंड ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। Next, Mudumalai National Park and the adjacent Sigur Reserve Forest form an important wildlife corridor within the Nilgiri Biosphere Reserve। तो ये मुडुमलाई जो नेशनल पार्क है एंड सिगुर जो रिजर्व फॉरेस्ट है, दो एक साथ मिलके एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया है within the Nilgiri Biosphere Reserve and provide the highest landscape connectivity for the Asian elephant population in the region। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में ये दो प्रोटेक्टेड एरिया मिलके कॉरिडोर बनाए हैं जहां से यहाँ पे जो एशियन एलिफेंट है वो मूव करते हैं, मतलब उसके लिए ही मेनली कनेक्टिविटी एरिया एक मतलब कॉरिडोर जहां से वो जा सके, मूव कर सके एक दूसरे प्लेस में, तो वो बनाया है। यहाँ पे क्या क्या मिलके, एक है मुडुमलाई नेशनल पार्क, दूसरा है सिगुर रिजर्व फॉरेस्ट। इट इज बॉर्डर्ड इन द वेस्ट में क्या है? वेनाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नॉर्थ में क्या है? बंदीपुर नेशनल पार्क एंड इन द ईस्ट बाय सिगुर रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। जो वेस्ट में है वेनाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नॉर्थ में है बंदीपुर नेशनल पार्क, ईस्ट में है सिगुर रिजर्व फॉरेस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। दिस एरिया सपोर्ट एन इकोलॉजिकली सस्टेनेबल हैबिटेट इन द वेस्टर्न घाट फॉर अबाउट 60 to 65 टाइगर। तो यहाँ पे हम 60 to 65 टाइगर देखते हैं एंड 600 to 800 एशियन एलिफेंट देखते हैं। तो ये जो मुडुमलाई नेशनल पार्क है ये मेनली एलिफेंट के लिए इंपॉर्टेंट है।
एलिफेंट कॉरिडोर भी है यहाँ पे, एंड जो फौना है उसमें हम एलिफेंट ही बहुत ज्यादा देखते हैं। दिस रिजर्व हार्बर 227 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल, तो रेप्टाइल में यहाँ पे 227 टाइप ऑफ रेप्टाइल भी हम यहाँ पे देखते हैं। दिस रिजर्व हैज एन एंडेमिक फिश स्पीसीज नेम पुंटियास मुडुमलायेंसिस बैक्ड वाल्चर आर फाउंड इन द रिजर्व। तो दिस रिजर्व हैज एन एंडेमिक फिश स्पीसीज, तो एक इंपॉर्टेंट फिश स्पीसीज जो यहाँ पे है वो क्या है, पुंटियास मुडुमलायेंसिस। तो ये एक इंपॉर्टेंट फिश स्पीसीज जो है यहाँ पे हम देखते हैं। एंड इट इज ड्रेन बाय द मेजर रिवर एंड सेवरल ट्रिब्यूटरीज व्हिच हार्बर 38 फिश स्पीसीज। तो यहाँ पे जो सब रिवर एंड ट्रिब्यूटरी वगैरह इसके अंदर से गए हैं उसमें हम 38 टाइप ऑफ फिश स्पीसीज उस जगह पे हम देखते हैं। तो फौना एंड स्पीसीज जिसके लिए ये मुडुमलाई नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है वो मेनली क्या क्या है, एक तो है एलिफेंट, दूसरा है एक इंडेमिक फिश स्पीसीज पुंटियास मुडुमलायेंसिस, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये दो स्पीसीज मेनली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, मैप। मैप में अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया में इस जगह पे है ये मुडुमलाई टाइगर रिजर्व जो यहाँ पे है, एक तरफ है बंदीपुर टाइगर रिजर्व, दूसरी तरफ है वेनाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नीलगिरी डिवीजन का पार्ट है, नीलगिरी एरिया का। तो मैप में है ये इस जगह पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट है मुकुर्थी नेशनल पार्क, एरिया कितना है इसका 80 स्क्वायर किलोमीटर। लोकेशन लोकेटेड इन द, ये भी नीलगिरी प्लेटो एरिया में लोकेटेड है, वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ द नीलगिरी प्लेटो, वेस्ट ऑफ ओटाकामुद हिल स्टेशन इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ तमिलनाडु स्टेट इन द वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज ऑफ साउथ इंडिया। तो कौन से हिल स्टेशन में ये मेनली सिचुएटेड है, ओटाकामुद हिल स्टेशन, नीलगिरी प्लेटो एरिया का पार्ट है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है। वेजिटेशन यहाँ पे मेनली हम क्या देखते हैं, शोलस एंड ग्रासलैंड। फौना में इंपॉर्टेंट है नीलगिरी ताहिर जो स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, वो हम इस जगह पे देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये भी है यहाँ पे, नीलगिरी ताहिर हम यहाँ पे देखते हैं फौना। एंड संबर, बार्किंग डियर, नीलगिरी मार्टिन, जंगल कैट, जैकल, ये सभी हम इस जगह पे देखते हैं। तो मुकुर्थी नेशनल पार्क के इस पार्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से हिल स्टेशन में ये लोकेटेड है, एंड तमिलनाडु के कौन से पार्ट में, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, कौन से हिल का ये पार्ट है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है। एंड फौना मेनली है नीलगिरी ताहिर। वेजिटेशन जो इंपॉर्टेंट है शोलस एंड ग्रासलैंड। एंड जो स्टेट एनिमल हम देखते हैं तमिलनाडु का नीलगिरी ताहिर, वो हम इस जगह पे देखते हैं। ऑन एन एवरेज ऑल्टीट्यूड ऑफ 2400 मीटर, द टेरेन ऑफ द मुकुर्थी नेशनल पार्क एरिया इज प्राइमरीली ग्रासलैंड interspersed with numerous isolated compact sharply defined माउंटेन वेट टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हम मेनली जो वेजिटेशन देखते हैं वो क्या क्या है, एक है ग्रासलैंड देखते हैं और एक है माउंटेन वेट टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट जो लोकली जिसको हम शोला कहते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट वेजिटेशन हम इस जगह पे देखते हैं। ईस्ट के तरफ हम स्लोप देखते हैं, पार्क जनरली स्लोप टुवर्ड्स द ईस्ट एंड साउथ रिसीविंग वाटर फ्रॉम द बिल्लीथा डहल्ला एंड पाइकरा कुंदाहा रिवर एंड द अपर भवानी एंड मुकुर्थी रिजर्वर विच फ्लो थ्रू द पार्क। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन है, रिवर है जो इंपॉर्टेंट है, जो वाटर है वो कौन कौन से रिवर से यहाँ पे लेते हैं, बिल्लीथा डहाला ये एक इंपॉर्टेंट रिवर है, और एक है पाइकरा और एक है कुंदा रिवर, एंड जो अपर भवानी जो रिवर है एंड मुकुर्थी जो रिजर्वर है वो इस नेशनल पार्क के बीच से फ्लो करके जा रहा है। तो ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सेवरल पेरिनियल स्ट्रीम ओरिजिनेटिंग इन द पार्क, मोस्ट ऑफ विच ड्रेन इनटू द भवानी रिवर। तो भवानी रिवर में जाके वो गिरा है मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम जो यहाँ से ओरिजिन हुआ है जो सब स्ट्रीम का। पार्क एलिवेशन वेरीज फ्रॉम 1500 मीटर टू 2629 मीटर। पार्क का जो एलिवेशन है वो है मेनली 1500 से लेके 2629 इस रेंज में इसका एलिवेशन है। एंड यहाँ पे जो पीक है कोल्लारी बेता 2629 मीटर, मुकुर्थी एंड नीलगिरी 2476 मीटर बीइंग द हाईएस्ट पीक इन दिस पार्ट ऑफ नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। ठीक है, तो ये सब जो है हाईएस्ट पीक है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट का, तमिलनाडु एरिया का जो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है उस जगह पे जो सब हाईएस्ट पीक है वो सब यहाँ पे सिचुएटेड है। एक है कोल्लारी बेता, ये एक इंपॉर्टेंट पीक है। नेक्स्ट है मुकुर्थी, ये एक इंपॉर्टेंट पीक है।
और एक है नीलगिरी। तो ये 2 पॉइंट इस पार्ट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है रिवर जो बिल्लीथा, डहल्ला, पाइकरा, कुंदा, भवानी एंड मुकुर्थी रिजर्वर, एंड दूसरा है जो पीक है कोल्लायरी बेत्ता, मुकुर्थी एंड नीलगिरी जो इस जगह पे सिचुएटेड है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दिस पार्क हैज बीन क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द नीलगिरी ताहिर। तो हमने कहा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फौना है वो है नीलगिरी ताहिर। ये जो मुकुर्थी पीक एंड सराउंडिंग एरिया ये लेके ये प्रोटेक्टेड एरिया बना है। पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये भी पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। पहले जो मुडुमलाई टाइगर रिजर्व देखा था वो भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट था। ये है इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका पार्ट है ये। एंड ये है वेस्टर्न घाट का पार्ट एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये गया है फ्रॉम 2012। इट इज बॉर्डर्ड ऑन द वेस्ट बाय नीलांबूर साउथ फॉरेस्ट डिवीजन। वेस्ट में क्या है इसका, नीलांबूर साउथ फॉरेस्ट डिवीजन। नॉर्थ वेस्ट में है गुडालूर फॉरेस्ट डिवीजन एंड टू द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में है नीलगिरी साउथ फॉरेस्ट डिवीजन एंड टू द साउथ मन्नरघाट फॉरेस्ट डिवीजन। तो ये भी पॉइंट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी चीज है इसके चारों तरफ, कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया है। वेस्ट में है नीलांबूर साउथ फॉरेस्ट डिवीजन, नॉर्थ वेस्ट में है गुडालूर फॉरेस्ट डिवीजन, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, ये तीनों साइड में ही है नीलगिरी साउथ फॉरेस्ट डिवीजन, एंड साउथ में है मन्नरघाट फॉरेस्ट डिवीजन। At its southwest tip, the peak of this park straddle the northeast corner of Silent Valley National Park of Kerala। तो इसका जो साउथ वेस्ट जो पीक है, साउथ वेस्ट जो पार्ट है पार्क का, वो केरला का जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है उसके साथ थोड़ा बहुत कनेक्टेड है, मतलब उसके साइड में है ये। तो ये 2 स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे रिवर है एंड हाईएस्ट पीक है, और एक है जो क्या क्या रिजर्व फॉरेस्ट इसके चारों तरफ है। नेशनल पार्क में अगर आप मैप में देखोगे तो ये इस जगह पे सिचुएटेड है। तो हमने कहा साइलेंट वैली नेशनल पार्क के साथ थोड़ा ये कनेक्टेड है, तो ये है साइलेंट वैली नेशनल पार्क का एरिया एंड ये है मुकुर्थी नेशनल पार्क, 2 एक साथ थोड़ा बहुत मिलके है। मुकुर्थी नेशनल पार्क केरला स्टेट के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है वो है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क को हम अन्नामलाई नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। इट वाज अर्लियर नोन एज इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका रिसेंट नेम क्या है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व और अन्नामलाई जो नेशनल पार्क है वो। इट इज प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड इन द अन्नामलाई हिल। कौन से हिल एरिया में ये सिचुएटेड है, लोकेटेड है अन्नामलाई हिल्स एरिया में। 29th नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व है ये, एंड तमिलनाडु का 4th टाइगर रिजर्व है ये इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। इट इज सिचुएटेड साउथ ऑफ द पलक्कड गैप। तो कौन से गैप एरिया में ये सिचुएटेड है, पलक्कड जो गैप है इसके साधन पार्ट में ये सिचुएटेड है एंड साधन वेस्टर्न घाट में ये सिचुएटेड है। इट वाज ओरिजिनली अ टेरिटोरियल डिवीजन नोन एज कोयम्बटूर साउथ फॉरेस्ट डिवीजन। ये टेरिटोरियल डिवीजन है कोयम्बटूर साउथ फॉरेस्ट डिवीजन, व्हिच वाज डिक्लेयर्ड एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1976। तो ये कौन से फॉरेस्ट डिवीजन का पार्ट है, कोयम्बटूर साउथ फॉरेस्ट डिवीजन का पार्ट है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। तो यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इसका रिसेंट नाम क्या है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, एंड कौन से हिल एरिया में ये मेनली सिचुएटेड है, अन्नामलाई हिल में ये मेनली सिचुएटेड है। 4th टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु एंड 29th टाइगर रिजर्व इन इंडिया। एंड कौन से गैप इसके साइड में हम देखते हैं, साउदर्न पार्ट ऑफ पलकघट गैप में ये सिचुएटेड है। कौन से फॉरेस्ट डिवीजन का पार्ट है, ये कोयम्बटूर फॉरेस्ट डिवीजन का पार्ट है। नेक्स्ट है द अन्नामलाई नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व इन अप्रैल 2007 एंड डिक्लेयर्ड एज क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट इन 2007 दिसंबर में। तो अप्रैल में एज ए टाइगर रिजर्व ये डिक्लेयर किया गया है एंड क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट ये डिक्लेयर किया गया है इन दिसंबर 2007। शोला फॉरेस्ट मेनली हम यहाँ पे देखते हैं, जिसका नाम इस जगह पे कुछ अलग अलग है, जैसे करियन शोला, ग्रास हिल एंड मंजम पट्टी ऑफ अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। तो ये शोला फॉरेस्ट जो है यहाँ पे इसका नाम क्या क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। कारियन शोला, ग्रास हिल एंड मंजम पट्टी ऑफ अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। दिस सेंचुरी इज एन इंपॉर्टेंट वाटरशेड फॉर द एग्रीकल्चर
इकोनॉमी एंड पावर सप्लाई इन अदर पार्ट ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के लिए ये एक इम्पोर्टेंट वाटरशेड एरिया है एंड एग्रीकल्चरल पर्पस, इकोनॉमिकल पर्पस, पावर सप्लाई पर्पस, यहाँ पे जो वाटर यूज होता है उसके लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट है। मेजर रिजर्वर लाइक परम्बिकुलम रिजर्वर, आलिया रिजर्वर, तिरुमूर्ति रिजर्वर, अपर आलिया रिजर्वर, कदम्बराई and Sholaiar Dam, Amravati Dam are fed by the perennial river which originate from the sanctuary। तो sanctuary एरिया से जो सब रिवर ओरिजिनेट हुआ है एंड जो पेरिनियल सब रिवर है वहां पे जो जो डैम है वो क्या क्या है, रिजर्वर एंड डैम, वो सब परम्बिकुलम रिजर्वर, आलियर रिजर्वर, तिरुमूर्ति रिजर्वर, अपर आलियर रिजर्वर, शोलायर डैम, कोदम्बराई एंड अमरावती डैम, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। तो ये दो पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है। शोला फॉरेस्ट जिसका नाम इस नेशनल पार्क में क्या क्या है ये एक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा रिजर्वर इस पार्क के अंदर है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, इसका रिसेंट नाम क्या है, कौन से हिल में ये सिचुएटेड है, कौन से फॉरेस्ट का पार्ट है ये, यहाँ पे जो शोला फॉरेस्ट है उसका नाम क्या क्या है, रिजर्वर यहाँ पे मेनली क्या क्या हम देखते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी जो नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका मैप अगर हम देखेंगे तो ये कुछ ऐसा है, उसके बीच में ये जो एरिया है ये है नेशनल पार्क का एरिया, 108 स्क्वायर किमी लेके वो बना है एंड चारों तरफ जो पूरा एरिया है ये है इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही पार्ट है ये नेशनल पार्क एंड दो मिलके हुआ है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट एंड लास्ट नेशनल पार्क ऑफ तमिलनाडु आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क। तमिलनाडु में भी एक मेरीन नेशनल पार्क है, इसके पहले हम गुजरात में एक मेरीन नेशनल पार्क डिस्कस किए थे जो फर्स्ट मेरीन नेशनल पार्क है इंडिया का। तो और एक है गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क, ये है फर्स्ट मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। ठीक है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द इंटर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व है एंड साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का भी फर्स्ट मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। एंड फर्स्ट मेरीन नेशनल पार्क कौन सा है, जो गुजरात में है गल्फ ऑफ कच्छ में मेरीन नेशनल पार्क, वो है फर्स्ट मेरीन नेशनल पार्क एंड फर्स्ट मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व है गल्फ ऑफ मन्नार जो तमिलनाडु में सिचुएटेड है। आई थिंक क्लियर हो गया ये दो क्वेश्चन। द गल्फ इज पार्ट ऑफ द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द बे ऑफ बंगाल एज इट मीट द इंडियन ओशन। तो बे ऑफ बंगाल का साउथवर्ड पार्ट है ये गल्फ एंड इंडियन ओशन से जाके ये मीट किया है, टू कंट्री के बीच में ये सिचुएटेड है, इंडिया एंड श्रीलंका। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गल्फ ऑफ मन्नार हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए मेरीन नेशनल पार्क इन 1986। 1986 में ये एज ए मेरीन नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है by the government of Tamil Nadu and later as the first marine biosphere reserve by the government of India। तो तमिलनाडु ने ये पहले 1986 में एज ए मेरीन नेशनल पार्क डिक्लेयर किया है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फर्स्ट मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया है। द गल्फ ऑफ मन्नार इज ए बायोलॉजिकली रिचेस्ट कोस्टल रीजन। ऑब्वियसली ये कोस्टल रीजन तो है ही, कोस्टल पार्ट में ये सिचुएटेड है। 4200 स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल हम इसके साइड में देखते हैं। इन द गल्फ ऑफ मन्नार वन कैन सी द ग्लोबली एंडेंजर्ड डुगुन। तो ये एक इंपॉर्टेंट फौना है जो यहाँ पे हम देखते हैं, डुगुन, ग्लोबली एंडेंजर्ड डुगुन, डॉल्फिन एंड वालेस एंड एंडेंजर्ड सी टार्टल। डॉल्फिन हम देखते हैं, वालेस देखते हैं एंड एंडेंजर्ड सी टार्टल देखते हैं। द रिजर्व इज होम टू सी हॉर्स, फिशेस, सी कुकुम्बर, स्पॉन्जेस, ऑल काइंड ऑफ कोरल, मेनली कोरल टाइप ऑफ जो स्पीसीज है वो हम यहाँ पे देखते हैं। मोर देन 290 स्पीसीज ऑफ बर्ड हम यहाँ पे देखते हैं जो इस आइलैंड में आते हैं। 11 स्पीसीज ऑफ मैंग्रोव हम यहाँ पे देखते हैं एंड जो फिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ग्रीन टाइगर प्रॉन भी हम यहाँ पे देखते हैं जो एक्सपोर्ट पर्पस यहाँ पे हार्वेस्ट होता है। तो ये है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये है फर्स्ट मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया बट नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द इंटायर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। एंड बे ऑफ बंगाल का पार्ट है ये गल्फ एंड दो कंट्री के बीच में है इंडिया एंड श्रीलंका। ये एक इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट फौना हम यहाँ पे देखते हैं वो है एंडेंजर्ड डुगुन, हम इस जगह पे देखते हैं। डॉल्फिन भी हम यहाँ पे ज्यादा करके देखते हैं एंड वालेस, ये सब इंपॉर्टेंट है। कोरल स्पीसीज हम यहाँ पे ज्यादातर देखते हैं क्योंकि ये
कोरल स्पीसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैप में अगर आप देखोगे तो ये है गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क, यहाँ पे सिचुएटेड है। एक तरफ है श्रीलंका, एक तरफ है इंडिया का पार्ट, बीच में यहाँ पे ये सिचुएटेड है। तो ये है टोटल नेशनल पार्क इन तमिलनाडु। आई थिंक पूरा आपको समझ में आ गया है। सभी नेशनल पार्क से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो 5 नेशनल पार्क आज हमने डिस्कस किया। एक है गुइंडे नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुनकुर्थी एंड मुडुमलाई। तो आई थिंक आज का ये पूरा पार्ट आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। एंड इसके साथ साथ आप टॉपिक भी कमेंट करके बताएं जो आप चाहते हो इसके बाद हम डिस्कस करें। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।